सिर्फ इतिहास को कैसे समाप्त किया जाए और एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के नाम पर सारे इतिहास को कैसे लिखा जाए, यही काम आज तक देश में हो रहा है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि आज जो परिस्थिति है वो आपातकाल से एक कदम आगे अधिनायकवाद की तरफ देश बढ़ रहा है। एक व्यक्ति के पर सारा देश केंद्रित किया जा रहा है, हर काम उसके नाम से हो रहा है। कोई भी चीज देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कोई भी काम होगा वो नरेंद्र मोदी पर केंद्रित होगा। मोदी जी ने उद्घाटन किया और अभी संसद का सत्र 11 तारीख को खत्म हुआ। किसी को उस संसद भवन के अंदर जाने का, प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं थी, इसलिए कि संसद भवन के अंदर सिर्फ अभी काम चल रहा है पूरा, और इसलिए कोई उसको घुस के नहीं देख सकता था। क्या हो रहा है आज देश में? जब चुनाव आता है तो भावना भड़का के वोट लिया जाता है। लोक लुभावन जो नारा होता है वो नारा दिया जाता है। भाई 2014 में आज तो बताना चाहिए ना इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि 9 साल 2014 से 2023 9 साल हो गया। इस 9 साल में इस देश में क्या क्या काम आपने किया है, यह तो बताना चाहिए उनको। 2014 में उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, पूरे विदेश से काला धन वापस ले आएंगे, हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। जनता ने कहा, विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे 2014 में। जो लड़के, नौजवान लड़के इंजीनियरिंग, मेडिकल कहीं कहीं बाहर पढ़ रहे थे, सब पढ़ाई छोड़ छोड़ के गांव आ गए थे, अपने माता पिता को हाथ गोड़ जोड़ रहे थे कि भाई वोट दे दीजिए मोदी जी को, हम लोग को नौकरी मिल जाएगी। नौकरी देने की बात तो छोड़ दीजिए, सरकारी विभागों में जितनी नियुक्तियां होती थी उन सारी नियुक्तियों पर प्रतिबंध लग गया और कोई नियुक्ति 2014 के बाद से केंद्र सरकार में नहीं हो रही। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी हजारों करोड़ रुपया इस देश का काला धन लेके विदेश चला गया। 1 रुपया काला धन तो ला नहीं पाए और बाकी 3 लोगों को काला धन लेके भेज दिया इन्होंने। भावना भड़का के वोट लेने का काम किया इन्होंने। अब नहीं बोलते हैं, अब नहीं बोलते हैं कि रोजगार देंगे। 2019 में पुलवामा की एक घटना हुई थी, पूरे देश बहुत ही, पूरा देश के नौजवान और पूरा देश आक्रोशित था कि पुलवामा में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए आतंकवादी घटना में। पूरे देश को तकलीफ था, हर घर में, हर गांव में, हर गली में कैंडल मार्च और मोमबत्ती लेके प्रदर्शन किया जा रहा था उन शहीदों के याद में। और इनके बनाए हुए राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में यह कहा कि पुलवामा की जो घटना हुई उसके 3 महीना पहले हमने कहा था केंद्र की सरकार को कि ये सेना सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से यहां से वहां पहुंचाइए। 3 महीने तक सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया और अंत में कहा कि गाड़ी से इन लोगों को पहुंचाइए। आतंकवाद का जो प्रदेश था जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पूरा सड़क की बिना जांच किए हुए सारे सेना के जवानों को आपने भेज दिया और आतंकवादी घटना में 40 लोग मारे गए। सत्यपाल मलिक जी ने यह भी कहा कि घटना के बाद मुझको प्रधानमंत्री जी ने फोन किया और पूछा कि क्या घटना हुई थी। मैंने कहा उनको कि हम लोगों से चूक हुई, हमारी सरकार से चूक हुई। और प्रधानमंत्री ने कहा कि चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, एक शब्द मत बोलिए, जबान बंद रखिए। लेकिन उपाधिपत्य है वो कोई नहीं छापता है। कहीं देखते हैं एक को लाइन कहीं अखबार में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। एक बीबीसी है, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाया अभी एक,
और एक डॉक्यूमेंट्री बनाया और इनका पूरा चेहरा उजागर कर दिया कि इनका क्या चेहरा है। और जब वो चेहरा इनका उजागर किया तो उस पर इन्होंने हिंदुस्तान में उसके प्रसारण पर ऑफिशियली बैन करने का काम किया, उस पर रोक लगाने का काम किया। अरे 56 इंच सीने वाले को एक बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री से क्यों डर लगता है भैया? आपका तो 56 इंच का सीना है तो बीबीसी को बनाने दो। नहीं, इसलिए कि इनका चेहरा बेनकाब हो जाता। अब 2014 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में क्या क्या प्रचार कर रहे थे? कह रहे थे कि अति पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। अरे भाई, कहां का अति पिछड़ा? कहां गुजरात में कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा है क्या? अरे बिहार एकमात्र राज्य है इस पूरे देश में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा वर्ग की समाज की मान्यता दी है और उसकी पहचान दी है कि माननीय मुख्यमंत्री हम सबों के नेता, हम सबों को इस बात का गर्व है कि हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को लेकर चल रहे हैं राजनीति में। और जब कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को हम राजनीति में लेकर चल रहे हैं तो उसको पूरा करने का काम हमारे माननीय नेता, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। और हम सबों को नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करना है। और 2000 बहुत लोग हैं नीतीश कुमार जी के, हम समझते हैं कि दोस्त कम होंगे, लेकिन इनसे जलने वाले लोग बहुत हैं, इनसे जलन रखने वाले लोग बहुत हैं। तो इसलिए हम लोग को सतर्क भी रहना है और हम लोग सबको सतर्क रहना है और एकदम एक्टिव रहना है सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करते रहते हैं, बीच बीच में समाज में गड़बड़ी पैदा करने का काम करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का वही विचार था जो आज नीतीश कुमार जी बिहार के सरजमीन पर उतार रहे हैं। सबका न्याय, आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव, आपसी सामाजिक सद्भाव, ये उनका संकल्प था, ये उनकी सोच थी और उसी को लेकर आज नीतीश कुमार जी भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सबों को आज उसको संजो के रखना है, उस पर हम सबों को निगरानी रखनी है और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सपना था उसको पूरा करने का जो इनका संकल्प था, इन्होंने कहा कि चाहे कोई भी हमको करना पड़े व्यवस्था, हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन बिहार में बिना आरक्षण के, अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण के चुनाव नहीं होगा।